स्टेशन पर बवाल देखने को मिला है। परीक्षा देने जा रहे युवाओं का बवाल देखने को मिला है। ट्रेन लेट होने पर गुस्सा भड़क उठा। स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है, पथराव हुआ है। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा थी। हिंसक बवाल में रेल आईजी घायल हैं। आईजी जितेंद्र राणा सहित कई घायल हैं। हालात नियंत्रण के लिए बल प्रयोग किया गया है। काफी देर बाद हालात पर काबू पाया गया है। राजधानी सहित कई ट्रेन बाधित हैं। कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। रेल ट्रैक जाम से बवाल जो है वो शुरू हुआ था। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से, और पटना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो एग्जाम देने जा रहे थे, लेकिन ट्रेन की लेट लतीफी की वजह से कैसे इनका गुस्सा फूट पड़ा है। स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है, पथराव किया गया है। मद्य निषेध विभाग की परीक्षा थी। तो ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों का हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम में जाने के लिए ट्रेन लेट थी, और यही ट्रेन लेट होने की वजह से छात्रों ने हंगामा किया कि परीक्षा उनकी छूट जाएगी। रेलवे ट्रैक पर सोकर जाम किया। वहीं मौके पर पहुंचे रेल आईजी, रेल एसपी और कई थानाध्यक्ष के द्वारा समझाने बुझाने की कोशिश के बाद भी छात्र उग्र थे। और बता दें कि बिहार पुलिस के आईजी जितेंद्र राणा ने हाथ में पिस्टल लेकर मोर्चा संभाला, लेकिन पत्थर से जितेंद्र राणा भी घायल हुए हैं। कई थानाध्यक्ष घायल हैं, कई जवान घायल हैं। प्लेटफॉर्म पर छात्रों द्वारा जमकर तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र राणा जो है वो भागते हुए भी दिखाई दिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां ट्रेन पर चढ़े हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं, और ये एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, लेकिन ट्रेन लेट थी और लेट लतीफी की वजह से इनका गुस्सा फूट पड़ा। और इनका यही कहना था कि जब एग्जाम हमारा शेड्यूल है, और ऐसे में अगर रेल हमें वहां गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगी, उस शहर तक नहीं पहुंचा पाएगी, तो आखिर हम कैसे एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे। हम अभी मौजूद हैं पाटलिपुत्र स्टेशन पर, और हंगामा हुआ है। स्टूडेंट ने रोड़ेबाजी किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट रोड़ेबाजी पे उतर आए हैं, और यहाँ पुलिस समझाने पे जुटी हुई है। रात से ही जो है ये हंगामा जारी है, और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आईजी, डीआईजी सभी मौजूद होकर के स्टूडेंट को समझाने में जुटे हैं, लेकिन स्टूडेंट रोड़ेबाजी पे उतारू हैं। कई ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। जो पाटलिपुत्र से खुलने वाली ट्रेनें हैं, सभी की सभी ट्रेनें प्रभावित हैं, और स्टूडेंट जो अब यहाँ से जो है जा रहे हैं, उन पे पुलिस लाठी भी चला रही है। और आप तस्वीरें जो देख सकते हैं कि आप जो है लोगों को समझाने के लिए पुलिस पहुंची है यहाँ पर, और लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है। जो यहाँ पर जो ट्रेनें हैं सभी के सभी बाधित है, और आईजी, डीआईजी सभी पहुंचे हुए हैं। भारी महकमा यहाँ पर मौजूद है और शांत कराने में जुटी हुई है। हम जो है आप जो है देख सकते हैं कि जो है किस तरह से हंगामा हो रहा है, और जो है पुलिस जो है लाठी बरसाने में जुटी हुई है। पाटलिपुत्र से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अमरजीत शर्मा भी जुड़ चुके हैं, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। आनंद, अभी वहां पर स्थिति क्या है, क्या अपडेट है? देखिए, अभी पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त दानापुर रेलवे स्टेशन की माफ कीजिएगा, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे बड़ी संख्या में अभी भी पुलिस के जवान मौजूद हैं। क्योंकि कल देर रात 11:30 बजे से जो हंगामा का दौर शुरू हुआ, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक ये हंगामा का दौर जारी रहा। रोड़ेबाजी भी हुई। पुलिस के जो पटना पुलिस के जो आईजी हैं राणा, वो भी हल्का सा उन्हें भी चोट लगा, वो भी घायल हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके रात भर पुलिस के जवान डटे रहे, और ट्रेनों पर भी काफ़ी असर पड़ा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन में पूरी तरीके से शांति। अब से कुछ देर पहले ही रेल आईजी हो या फिर पटना पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हो यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन रात भर ये हंगामे का दौर जारी रहा, और छात्रों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि ट्रेन लेट होने की वजह से उनके एग्जाम पर असर पड़ेगा, उनके परीक्षा पर असर पड़ेगा, और इसी को लेकर वो नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। और धीरे धीरे वो कंट्रोल के बाहर होते चले गया, और काफ़ी रोड़ेबाजी हुई। जाहिर तौर पर पटना पुलिस को, रेल पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ा उन्हें कंट्रोल करने। लेकिन सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है, और अब
जहां पर भी आप इस वक्त तस्वीर दिख रहे हैं पाटलिपुत्र स्टेशन की, जहां पे स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है। अब से कुछ देर पहले ही रेल आईजी भी यहाँ से सब स्थिति सामान्य देखकर यहाँ से फिर रवाना हुए, लेकिन अभी भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए हैं। हमारे सहयोगी अमरजीत रात भर लगभग 11:30 बजे एक खबर इन्हें मिली और उसके बाद यहाँ पहुंचे और रात भर पाटलिपुत्र स्टेशन पे ही रहा है। और अभी भी ब्रश वगैरह किया अमरजीत? जी नहीं, अभी तो ब्रश हमने नहीं किया है। सुबह में कब स्थिति नियंत्रण में आई? जी देखिए, सुबह में लगभग 6 बजे जब जो है आंसू गैस के गोले दागे गए जितेंद्र राणा और उनकी जो है टीम के तरफ से, पुलिस के तरफ से, तब जाकर के जो छात्र है वो यहाँ से भागे और उनको काफ़ी दूर तक ले, लगभग 2 किलोमीटर दूर तक ले जो है पुलिस उन्हें खदेड़ी और उसके बाद जो है वहाँ तक वो हंगामा कर रहे थे और उन्हें जो है फिर यहाँ से ट्रैक से भगाया गया। ये पूरा लगभग जो है 11:30 बजे से हंगामा शुरू हुआ था। छात्र मद्य निषेध विभाग के एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। दानापुर स्टेशन से ट्रेन खुली, खचाखच ट्रेन भरी हुई थी और उसके बाद जो है जब पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचती है तो यहाँ भी स्टूडेंट का जो है जमावड़ा था और भारी संख्या में स्टूडेंट यहाँ भी मौजूद थे। मामला कब बिगड़ गया? ये रोड़ेबाजी की नौबत कब से आई? पहले हम आपको एक सेकंड रुकने चाहेंगे अमरजीत। पहले हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं कि ट्रेनों का आवागमन पूरी तरीके से सामान्य हो गया। ये उनके लिए भी खबर है जो पाटलिपुत्र स्टेशन में हंगामे के खबर के बाद अपने घरों में थे और उन्हें भी कहीं जाना था, लेकिन उनकी चिंता दूर हो चुकी है। इस वक्त पाटलिपुत्र स्टेशन से ट्रेनों का आवागमन पूरी तरीके से सामान्य हो गया है, जो रात भर काफ़ी असर पड़ा था आवागमन पर, लेकिन इस वक्त अच्छी तस्वीर ये आ रही है कि आवागमन शुरू हो गया है। अमरजीत, एक जानकारी, सुबह में आईजी राणा जो हैं उन्हें चोट लगी, वो परिस्थिति क्या हो गई थी? आखिर छात्र इतनी नाराज, कोई उनसे बात करने वाला नहीं था? जी देखिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए पुलिस गई थी, स्टूडेंट से बातें हो रही थी, उसी दौरान स्टूडेंट कुछ हंगामा करने लगे। उसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें जो है भगाने लगे। जब भगाने लगे तो उस समय जो है मामला और बिगड़ गया और मामला अनियंत्रित हो गया। जो ट्रैक पे जो बैठे हुए थे छात्र, जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे, उन्होंने ट्रैक से रोड़े उठाने शुरू किए और पुलिस पे बरसाना शुरू किया। कई एक पुलिसकर्मी जो है घायल हुए और जो जितेंद्र राणा है उनके भी सर के पिछले भाग में जबरदस्त चोट लगी है। उन्होंने कहा है कि अब हमें भी जो है सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा, इतनी जोर चोट लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी जब इसमें जो है जितेंद्र राणा ने एक कमी खुद महसूस किया कि उनका जो है एसपी यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो बार बार कह रहे थे कि हमारा एसपी कहाँ गया, हमारा जो है जिला का जो है एसपी नहीं था। ये एक लापरवाही सामने आई है। अच्छा, रेलवे की तरफ से छात्रों को किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की? जी देखिए, समझाने की कोशिश कई एक बार किया जा रहा था, लेकिन स्थिति ये थी, जो ट्रेन की स्थिति थी, जो खचाखच ट्रेन भरा हुआ था और उसके बाद जो पाटलिपुत्र स्टेशन पे ट्रेन पहुंची तो यहाँ भी काफ़ी संख्या में खचाखच स्टूडेंट भरे हुए थे। ट्रेन में जगह नहीं मिली और ट्रेन में जगह नहीं मिलने की वजह से जो है ये हंगामा शुरू हुआ और लगातार हंगामा जारी रहा। सबसे पहले जो आरपीएफ और उसके बाद जीआरपी, ये सभी ने जो है समझाने के स्टूडेंट को कोशिश किया, घंटों कोशिश किया, लेकिन स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तब तक हम जो है यहाँ ट्रैक पर से नहीं हटेंगे। और कई एक ट्रेनों को जो है उन्होंने रोक दिया, कई एक ट्रेनें प्रभावित हुई। कम से कम तीन ट्रेनें जो है लगभग पाटलिपुत्र स्टेशन पे थी। कई एक ट्रेनें जो इस रूट से चलने वाली थी वो डाइवर्ट की गई। अमरजीत, एक जानकारी ये देंगे कि आज सुबह में जब ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ तो कितने बजे पहला ट्रेन यहाँ से रवाना हुआ, आपको कुछ अंदाज है? जी देखिए, जब जो है स्टूडेंट को आंसू गैस के गोले से भगाया गया, खुद जितेंद्र राणा इसको जो है हैंडल कर रहे थे, रेल आईजी थे, उन्होंने हैंडल किया और उसके बाद खुद जिला अधिकारी फिर त्यागराजन जो है पहुंचे तो जाकर के नियंत्रण में आया और एसएसपी के प्रभार में जो है ये सुबह में जो पहली ट्रेन यहाँ से रवाना हुई, जो रात भर असर पड़ा था, पहली ट्रेन जब यहाँ से रवाना हुई कितने बजे के? वो लगभग जो है 6:30 बजे के बाद, जो 6:30 बजे जो है जब ट्रैक खाली करा लिया गया उसके बाद जो है खोला गया। जब यहाँ से खुला आपके पास आगे जाकर के दीघा स्टेशन को लेकर के अपनी बात रखी है, आपको वो बयान सुनाते हैं। यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए
तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है, सारी गाड़ियाँ खुल गई हैं। आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी जवानों सकता को है। पत्थर से चोट लगी। हाँ, कुछ हम लोगों को लगी कि चोटें जो पत्थरों से, कोई गंभीर समस्या नहीं। कार्रवाई क्या होगी? आगे प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी। देखिए जितेंद्र राणा रेल आईजी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जितेंद्र राणा जी, आप कैसे हैं? चूंकि खबर सामने आई कि आपको भी थोड़ी चोट लगी है। हाँ, पथराव होता है तो उसमें लगी सकती है, तो अभी ठीक है जी, तो स्थिति हुई क्या, किस तरीके से उन छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा? आखिर ट्रेन की लेट लतीफी भी क्यों हुई? क्योंकि उनको जाना भी होगा, जाहिर सी बात है कि वो शेड्यूल से पहुंच जाए। क्या कुछ हुआ? नहीं, ऐसा सभी ट्रेन जो टाइम से लगती थी और बाकी सभी छात्रों से बैठ गए थे। लगभग कोई 200-250 का एक जो हुजूम था छात्रों का, जो संभवतः स्पॉन्सर्ड थे कहीं से या जो परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना चाहते थे, उन्हीं के द्वारा जो है वहाँ पे जो ट्रेन को रोका गया और पथराव किया गया। पुलिस के द्वारा जो नियमानुसार जो हल्का बल का प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर किया गया और जो सारी ट्रेन जो अपने गंतव्य को रवाना हुई। जी, आप ये मान रहे हैं कि अगर ये छात्र हंगामा नहीं करते तो समय ट्रेन वहां से खुल भी जाती? अगर कुछ वैसे छात्र जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? जो छात्र जो थे अधिकतर द्वितीय पाली के छात्र थे, जो अभी भी समय से अपने ट्रेन से पहुंच जाएंगे। और जो छात्र जो हंगामा करने वाले थे वो संभवतः किसी तरीके से स्पॉन्सर्ड या उनका शायद संभवतः कि वो एग्जाम नहीं देना चाहते थे, तो उसके बहाने वो वहां पर समस्या उत्पन्न कर रहे थे। जी, उनको चिन्हित किया जा रहा है, वीडियोग्राफी की गई, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से पटना पुलिस ने अगर पीछे जो काफी सारी कार्रवाई की है, विशेषकर छात्रों वाले इलाके में और दूसरे में, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये इस तरह बच्चे हों जिनके द्वारा आके वहाँ पे शरारत किया गया और पुलिस के द्वारा उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। जितेंद्र जी, क्या इसके सबूत मिले हैं कि ये स्पॉन्सर्ड था या कुछ ऐसी गतिविधियां वहां पर दिखी? क्या कुछ ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया क्या जिससे इससे संकेत मिल रहे हैं कि ये स्पॉन्सर्ड हो सकता है? नहीं, जो वहां पे थे पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी थे, आईजी आरपीएस भी थे, उसके अतिरिक्त डीएम पटना और बाकी पटना पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी, उनके द्वारा बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु उनके द्वारा जो अनर्गल वहां पर जो डिमांड इत्यादि रखी जा रही थी और जिनका पहली पाली का एग्जाम होना है वो लोग एक दिन पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच चुके हैं, तो सुबह उसके जाने का कोई था औचित्य नहीं था। तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि उनके द्वारा परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जो वहां पे समस्या उत्पन्न किया गया था, परंतु पुलिस के द्वारा जो है वहां पे पुलिस और प्रशासन के द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लिया गया और सभी जो ट्रेन जो है वो अपने समय से अपने गंतव्य के लिए खुल गई। और सुरक्षा के लिहाज से अभी आप लोगों ने क्या एक्स्ट्रा तैयारी की है? अभी जो भी आगे भी लगातार सिपाही भर्ती की वो चलती रहेंगी, जो परीक्षाएं जो है अगले 15 दिन तक जी, तो उसमें सभी जो स्टेशन हैं उनके ऊपर में हमारी जो माकूल व्यवस्था रहेगी। पूर्व से जो बल का और अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति वहाँ पर करेंगे। आज भी जो बाकी अन्य स्टेशन हैं, पटना जंक्शन है, राजेंद्र नगर है, वहाँ सभी से शांतिपूर्ण सभी ट्रेनें खुली हैं। यहाँ पर जो ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के जो ये जो कुछ असामाजिक तत्व जो थे उनके द्वारा जानबूझकर समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, जिसे नियंत्रण में कर लिया गया। जी, और जितेंद्र जी ये भी बताइएगा कि किस तरीके से अभी, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि 15 दिनों तक ये एग्जाम चलेगा, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी कोई अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आप बता पाएंगे, शेयर कर पाएंगे हमारे दर्शकों से? अभी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इत्यादि की गई है, उससे चिन्हित करके और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। रेल आईजी की तरफ से यह कहना है कि यह स्पॉन्सर्ड हो सकता है, इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ हो सकता है। वीडियोग्राफी और जो सीसीटीवी फुटेज है वो तमाम खंगाले जा रहे हैं और उसके आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की कोशिश हो रही है। आनंद अमृतराज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए, रेल आईजी का कहना है कि लेट लतीफी नहीं थी, प्रथम पाली के जो अभ्यर्थी थे वो समय से पहले पहुंच चुके थे, एक दिन पहले वो पहुंच चुके थे, और ये जो हंगामा हुआ वो दूसरी पाली के छात्र का बताया जा रहा है। रेल आईजी का कहना है कि ये स्पॉन्सर्ड हो सकता है। तो अभी तक जो पटना पुलिस है उसकी जांच में क्या बातें सामने आ रही हैं?
देखिए निश्चित तौर पे, और जिस तरीके से जो वरीय अधिकारी बयान दे रहे हैं वो काफी गंभीर मामला हो सकता है। हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। जिस जगह पे हंगामा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इस सीसीटीवी कैमरा के सहारे उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि पटना रेलवे स्टेशन पे कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसी जगह पे हंगामा हुआ। तो जाहिर तौर पे जिन लोगों ने हंगामा किया, जिनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण इसमें दिखेगी सीसीटीवी कैमरे में, जाहिर तौर पे पटना पुलिस हो या फिर रेल पुलिस हो, उस पर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि अगर वाकई जैसा ये इशारा कर रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड हो सकता है या फिर कोई इसके पीछे कोई और किसी के मंशा खतरनाक हो सकती है, तो इन तमाम पहलुओं पर पटना पुलिस भी हो या फिर रेल पुलिस हो जांच करेगी और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित भी किया जा सकता है। जाहिर तौर पर मामला गंभीर इसलिए हो जाता है कि वरीय अधिकारी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि पहली पाली और दूसरी पाली के छात्रों के बारे में जो बातें उन्होंने बताई, जाहिर तौर पे ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि अचानक से छात्र उग्र होते हैं, रोड़ेबाजी होती है, पुलिस के वरीय अधिकारियों पर रोड़ेबाजी होती है। जो पटना के आईजी हिराना वो भी घायल होते हैं। उसके बाद भी पुलिस वाले लोगों ने, रेलवे पुलिस ने संयम बरता, लेकिन रोड़ेबाजी के बाद स्थिति बिगड़ सकती थी और जिस तरीके से मामला बिगड़ रहा था, मामला और भी गंभीर हो सकता था। लेकिन फिलहाल एक सगुन की बात यह है कि इसमें पटना पुलिस के जो वरीय अधिकारी थे वो तो घायल हो गए, लेकिन फिलहाल किस छात्रों के चोट की बात सामने नहीं आ रही। लेकिन जिस तरीके से बात अभी रेल आईजी ने कहा है कि स्पॉन्सर्ड हो सकता है, तो मामला गंभीर हो जाता है। जाहिर तौर पे अब पूरे मामले की जांच होगी और क्या कुछ होगा, कौन लोग हैं इसमें, किनकी मंशा क्या थी, वो उसके बाद जब जानकारी सामने आएगी तो वैसे लोगों पे कार्रवाई होगी। जाहिर तौर पे उन्हें चिन्हित किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस रेलवे स्टेशन पे कई जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इसलिए वैसे लोग को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस सीसीटीवी के माध्यम से तमाम बिल्कुल आनंद, और अभी देखना होगा कि इस मामले में क्या ये जो दावे हो रहे हैं, क्योंकि रेल आईजी ने जरूर कुछ अनुभव किया होगा जिसके बाद वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और उस मामले पर ये जांच कितनी आगे बढ़ती है और कितनी सटीक होती है उस पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद।